आप जिस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं ना, वो है पाक ईरान हालिया झड़प जो शो कॉल्ड झड़प। मैं उसे झड़प नहीं मानता, वैसे कह रहा हूँ, आपने कहा है तो इसलिए वो झड़प नहीं थी। इट वॉज ऑल प्लान था। प्लान ऐसा था कि बाकायदा मनसूबाबंदी इस अंदाज से की गई थी कि हर देखने वाले को लगे सच्ची बात है। जो पाकिस्तान के सरहदी हदूद में थे दहशतगर्द, वो जो ईरान को मतबूत थे, अच्छा, वो पाकिस्तान की तरफ रुख करके ईरान ने उनको टारगेट किया, और जो ईरान की सरहदी हदूद में थे वो हमने टारगेट करके उनको। तो ये प्लान था कि पहले ईरान करेगा, फिर हम करेंगे। एक दो लोग जो है ना, एक दो लोग वो बेगुनाह भी बेचारे शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। एक बार फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी व तज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब। पाकिस्तान की गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जहाँ तनकीद का निशाना रही, वहीं पर आज उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बात करते हैं कि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी किन मुश्किलात का शिकार रहती है और इसको बनाता कौन है और पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। तो चलते हैं नईम मुस्तफ़ा साहब के पास और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पाकिस्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर आज उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा मुल्क आता है वो हमें लड़ाता है और हम दोनों भाई हैं, मतलब उनका एक बयानिया है। ये किस तरह आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो चंद दिनों पहले तनकीद की जद में थी, आज उसकी तारीफ हो रही है। देखिए, बात ये है कि आप जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं ना, वो है पाक ईरान हालिया झड़प जो हुई थी, शो कॉल्ड झड़प। मैं उसे झड़प नहीं मानता, वैसे कह रहा हूँ, आपने कहा है तो इसलिए वो झड़प नहीं थी। इट वॉज ऑल प्लान था। प्लान ऐसा था कि बाकायदा मनसूबाबंदी इस अंदाज से की गई थी कि हर देखने वाले को लगे सच्ची बात है। वो सफीरों का इधर से निकलना, वो सब स्क्रिप्टेड था पूरा। जो पाकिस्तान के सरहदी हदूद में थे दहशतगर्द, वो जो ईरान को मतलूब थे, अच्छा, वो पाकिस्तान की तरफ रुख करके ईरान ने उनको टारगेट किया, और जो ईरान की सरहदी हदूद में थे वो हमने टारगेट करके उनको खत्म। तो ये प्लान था कि पहले ईरान करेगा, फिर हम करेंगे। एक दो लोग जो है ना, एक दो लोग वो बेगुनाह भी बेचारे शहीद हुए, उनका मुझे दुख है, वो गलत हुआ। लेकिन ये सारे का सारा जो है ना स्क्रिप्टेड था, और ये भी आई वॉश था ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि दोनों सुफरा के साथ हम ये करेंगे। सफ़ीर जब चले जाएंगे तो फिर उनको वापस बुला लिया जाएगा, फिर वज़राए खारजा इकट्ठे होंगे और एक बयानिया जारी करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं मोहम्मद, जो आप अंदर की बात बताते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसकी वैसी प्रेस रिलीज आ जाती है, चाहे वो दहशतगर्दों के हवाले से हो। ये हम देखते थे, एक साफ़ी हैं हमारे नजम सेठी साहब, उनके पास भी एक अंदर की एक चिड़िया होती थी। आपके पास चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, क्या है आपके पास? देखिए, मेरे पास ब्रेन है, नॉलेज है, मैं हालात का तजिया करके मामला बताता हूँ। कौन सा दुनिया में तरीका ऐसा इजाद हुआ है कि दो ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पें हों, मिसाइल का इस्तेमाल हो, हेलीकॉप्टर जो है परवाज़ें करें, निचली परवाज़ें करें, और जहाज़ उड़ते दिखाई दें, और गोलाबारी भी करें, और एक हफ्ते बाद वो ख़त्म भी हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़े आपने बात निकाल के सामने कर दी। तो अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपने गोला बारूद से जहन में एक और सवाल आ रहा है कि भाई जो ये सिविलियंस का ट्रायल हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो बेंच आज टूट गया। देखिए, बेंच टूटना, बनना, नए सिरे से बनना, फैसलों पे असर पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई असरअंदाज नहीं होता। देखिए, तमाम जजेस एक जैसे हैं, जो अहम मनसब पे फाइज होते हैं ना, उन लोगों ने कोशिश करनी होती है कि अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसको ना कुछ लोग रिलीफ के तौर पे देख रहे हैं कि पीटीआई के जो कारकुन आने, अमूमन देखा जा रहा है एक पार्टी को ही इसमें 9 मई के वाकयात। मेरा ख्याल है कि हमें किसी जज को ब्रैकेट नहीं करना चाहिए, वो भले सिविल कोर्ट का हो, सेशन का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसे ब्रैकेट नहीं करना चाहिए। लेट देम डू देयर ओन जॉब। वो जब अपना काम कर रहे होंगे ना, तो अच्छे नताइज आएंगे। ये एक गलत रविश चल पड़ी है कि जो मेरे हक में फैसला आ जाए वो, अच्छा, वो काबिल तारीफ है, अगर मेरे खिलाफ हो तो मैं जजेस को मतून करना शुरू कर दूं, अदालतों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दूं। आज एक और अदालती फैसला आया, हमने देखा कि अदालत में हम देखे थे सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, उसमें कई सारे साफियों के नाम आ गए थे, एफआईए की लिस्ट बनी, उसमें नाम आए जो अदालतों को तनकीद कर रहे थे या बेजा तनकीद कर रहे थे। लेकिन आज अदालत एक और बड़े दिल का मुजाहरा, हम तो इसको यही कहेंगे, किया है, और कहा जितने साफियों के नाम है फटाफट उसको निकाले जाए और उस लिस्ट में से उसको खाली किया जाए। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये खुश आइंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ना, वो हालिया जितने उन्होंने फैसले दिए अपने दौर में, अभी आए हैं रिसेंटली, वो उन्होंने जितने फैसले दिए हैं वो बड़े काबिल तारीफ हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के मोस्टली फैसले हम देखते हैं कि तनकीद की जद में आते हैं, वो क्या वजह है? वो देखें, मैंने आपसे कहा ये रविश गलत है, रविश गलत है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं एक दो जमातें, मखसूस जमातें, उनके लोगों के खिलाफ जब फैसले आए तो उन्होंने इसको बहुत नेगेटिव लिया। लेकिन एक दुख की बात यह है कि जब उनके हक में आ रहे हैं या नरमी बरती जा रही है उनके साथ, ये भी कहा जा रहा है ना कि नरमी है, तो वो उसको प्रेज नहीं कर रहे हैं। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड वही पार्टी मांगती है और वो कहती है हमारी पार्टी की निकलनी दी जा रही, वो नहीं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस दिन ये जुमला इस्तेमाल किया था तो लोगों ने बड़ी तारीफ की। बिलावल भुट्टो जो जरदारी से याद है, NA 127 किसका, बिलावल का क्या था, तारड़ का? देखें, अता तारड़, मुझे लगता ही है, मेरी सियासी बसीरत ये कहती है कि अता तारड़ जो है ना, वो एक डमी उम्मीदवार है।
बिलावल मुस्लिम लीग नून ने बिलावल को लेवल प्लेइंग नहीं, इजी फील्ड दिए, इजी फील्ड दे दिया। इजी फील्ड दिया कि आप जीत लें। अब जिस तरह वो जो साबिक गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवर साहब, हाँ। वो हिमायत कर रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी अच्छा, का नहीं है। वैसे इस बात समझ नहीं आ रही कि चौधरी जो सरवर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी की वो चला रहे हैं मॉडल टाउन में मिनाजुल कुरान वाले, वो पीपल्स पार्टी कैंपेन चला रहे हैं। वो जो मिनाजुल हुसैन है वो चला रहे हैं। अरे सारे बिलावल भुट्टो के साथ आके खड़े हो गए हैं। जरदारी साहब का ये सर, जरदारी साहब का ये कहना है कि हम आजाद के साथ हुकूमत बनाएंगे, देखें, मैं फिर से खरीदो फरोख्त शुरू हो मैं गई है। आपको एक मुकाबला बताऊं। एक लाहौर में नामवर जो है ना वो हैं तीफी भट्ट, गोगी भट्ट है। उनका मुकाबला आप एमरा के पीएम से कर सकते हैं कि कुसुलमुखी कर लें? नहीं कर सकते ना। तो बस यही मुकाबला है बिलावल का और अता तारड़ का। जिनके आपने नाम लिए सुने, हमसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी दोस्तियां भी हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी ऐसे शख्स से, ऐसे बंदे का मुकाबला, देखिए उनके मुकाबले पे मरियम को खड़ा करते। अगर मुकाबला करवाना मकसूद था सर, तो मरियम को खड़ा करते और बिलावल की आजकल अगर न करते चलो तो दूसरे साहब जो हैं वो उनके मुकाबले पे यास्मीन राशिद को खड़ा करते। मोहतरमा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब की एक वीडियो भी मंजर आप पे आई हुई है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा बिलावल भुट्टो के जो तराना है पीपल्स पार्टी का, उस पर गुनगुना रही हैं और हमें देखता है कि खुशी का इज़हार करती हुई नजर आ रही हैं। एक दौर था ये, बीच में एक हो गए थे पीडीएम के दौर में, अब एक दूसरे की मुखालफत, क्या फिर इलेक्शन के बाद एक हो जाएंगे? भाई असल में दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, एक हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बार बार बात, मेरा सियासी विजन ये कहता है कि ये दोनों एक हैं। ये सिर्फ ये भी उसी तरह का आई वॉश है जिस तरह पाक ईरान झड़पों का था, उसी तरह का आई वॉश है। और उस पे स्क्रिप्ट इस तरह तैयार किया गया है कि लगे ऐसा कि सच है। वोट बैंक ताकि निकल आए। वोट नहीं, वोट बैंक और चीज़ है। देखें, आपने बाज़ औक़ात पार्टियों की अंदरूनी मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात अवामी पजीराई जो है उसको आपने देखना होता है। और तीसरी अहम बात ये होती है कि जिस शख्स को आपने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारना है उससे आप जान नहीं छुड़वा सक रहे होते। तो आप किसी भारी भरकम, देखें अनोखी और अक्की का मुकाबला था, ठीक है, और जवाद ज़ैदी का और अक्की का होता, फिर जवाद ज़ैदी हार गया था। तो बाज़ उम्मीदवार हारने के लिए खड़े किए जाते हैं। अच्छा सर, जवाद ज़ैदी, इधर आप एक और सवाल आपसे बनता चलता है, बाज़ हारने के लिए खड़े किए जाते हैं या हराने के लिए खड़े किए जाते हैं। 144 लगी हुई है इलेक्शंस के दिन आए में। इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि निकलना है, रैलियां निकालनी है। सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया है कि अवाम निकल आई है जी, ये हो गया है, वो हो गया, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, लीक की जा रही हैं, प्रमोट की जा रही है कि इमरान खान के कहने पे। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, दफ़ा 144 जो है ना वो डेटरेंट है, डेटरेंट, एक ड्रावा है कि आप डर जाएं, और है कुछ उसका 144 पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 का कलंदरा होता है। मुकदमा नहीं, FIR नहीं है, और वो काबिल जमानत है। SHO क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ नहीं बनता। 188 जो है उसके तहत एक कलंदरा फाइल हुआ और वो कलंदरा पे आपको मजिस्ट्रेट ने छोड़ना है, लेकिन SHO चाहे तो आपको घर भिजवा देना। सर SHO चाहे घर भिजवा सकता है, आपको उस पर छोड़ना है। ये दावा सही है पीटीआई का? अवाम निकली है, देखें सोशल मीडिया में। देखें, अगर अवाम ने कोई खुदा न खास्ता सुलेमानी टोपी पहनी थी और टोपी पहन के निकली तो मुझे दिखाई नहीं दी, पता नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दी। और अगर आए हैं लोग तो वो लोग थे जो इमरान लवर हैं और 144 से भी नहीं डरते। इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया ने 144 दिखाने के लिए किया था, 188 के साथ इनका मकसद जो था और दफात लगाएंगे। इन्होंने टेस्टर लगाया, 144 के नुमाइंदा साहब नहीं, और वो 506 लगा दें, वो 427 लगा दें, कार्य सरकार में मुदाखलत और भी कुछ लगा दें। कार्य सरकार में मुदाखलत का आप देखें ना, कुछ कर सकते हैं। हाई ट्रीजन एक्ट लगा दें कि जी आपने जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाने, 9 मई को क्या वाक़या सामने हुआ। तो आपको अगर ये खौफ हो कि 144 की खिलाफ वर्जी, आपने चेक किया ना, टेस्टर लगाया उनको, वो 144 की खिलाफ वर्जी से ही डर गए लोग और सड़कों पे नहीं आए। पीटीआई पुरानी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। दूसरा ये है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे या नहीं थे, वो किसी भी वीडियो में उनके ऊपर गिरा के और उनसे कहता आप दिखाई दे रहे थे, वहां से पकड़ लेते। खौफ है अवाम में ना। आप देखे ना, उनके वालिद को पकड़ लिया। देखे, अच्छा कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात हुई थी इनसे, हमारे पास खबर आई कुछ दिनों पहले। नहीं समझ आप क्या हो रहा है, जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। मियां अजहर साहब जो हैं इसके पीछे की गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं लाहौर के, जिले नाज़िम रहे हैं। मुलाकात के अंदर का थोड़ा सा हवाल बताएं क्या हो रहा है। नहीं, वो अच्छे, बड़े देखें, बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उनके यहाँ जो भी तजर्बा उन्होंने किया वो कामयाब रहा। अब उनको गिरफ्तार कर लिया। अब लोग ये कहते हैं कि वो गिरफ्तारी उन्होंने खुद पेश की है और शायद वो इसका हमदर्दी का वोट लेके और वो जीत जाए। आप बताएं ये है कि नहीं? लोग नहीं कह रहे, आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताएं, आपका क्या तज़किया भी ये कहता है कि जो जेल से करीबी दोस्त हैं आपके, ये शेख रशीद साहब और मियां अजहर साहब, अगर उनकी सियासी साख कमज़ोर हो
अवामी पजीराई और मकबूलियत कमज़ोर हो रही हो, तो जेल से उनको हमदर्दी का वोट मिल सकता है और वो विक्ट्री स्टैंड पे आ सकते हैं। जेल से हमदर्दी का वोट मिल सकता है और वो विक्ट्री स्टैंड पे आ सकते हैं। नाजरीन, आपने तजिया सुना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी लेके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके पीटीआई तक का सफ़र हमने किया। इसी पर अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में इजहार करें, और कोई सवाल अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से सीनियर तजियाकार से पूछा जाए तो उसका भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।